हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत कुछ वैकेंसीज वापस से छत्तीसगढ़ में आई हुई हैं, तो पूरा डिटेल में उसके बारे में आप लोग को बतलाने वाला हूं। कुछ बच्चे साइट्स के बारे में पूछ रहे थे तो साइट विजिट भी करवाने वाला हूं और एडिशनल 2-3 इन्फॉर्मेशन और हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और अच्छे से मेरी बातों को सुनकर समझिएगा, तो ताकि आप अगर फॉर्म भरने का सोच रहे हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं तो आपके मन में वो पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अभी देखिए ayush.cg.gov.in का ये वेबसाइट आप लोग को दिखलाई पड़ रहा है। यहाँ पे नीचे अपन जैसी होम पेज में आते हैं तो सबसे पहले देखिए भर्ती करके यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे काफ़ी सारे वैकेंसीज के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो एक चीज़ आपको बतला देता हूँ, एक तो ये कि थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय आयुष मिशन चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद दावा आपत्ति उपरांत पात्र अपात्र अभ्यर्थी की सूची। यदि आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि अभी 120 पोस्ट निकले हुए हैं यूजी मतलब कि बीएमएस वाले बच्चों के लिए। तो उनके ही जो फाइनल दावा आपत्ति के बाद पात्र अपात्र सूची आई हुई है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। आप चाहें तो आप जाके इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ ये पूरे पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइडेड हो जाएंगे। ठीक, तो एक नया इन्फॉर्मेशन ये है। फिर थोड़ा सा ऊपर अपन जाते तो कुछ और वैकेंसीज आई हुई हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन बहुउद्देशीय कार्यकर्ता आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी महिला स्वास्थ्यकर्ता करके यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि MPW जो हम लोग बोलते हैं यूजुअली, क्योंकि अभी काफ़ी सारी पोस्टिंग्स हो गई। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट हो गया है। यूजी मतलब कि जो बीएमएस किए हुए डॉक्टर्स हैं, बीएमएस वाले डॉक्टर्स हैं, उनका भी पोस्टिंग हो ही रहा है लगातार, है ना। तो उनको भी मतलब मैन पावर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की भी भर्ती की जा रही है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल, तो इसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम जो एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं आयुर्वेद के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली हुई है, संविदा पोस्ट है। फिर से मैं आपको एक क्लेरिफाई कर देता हूँ, तो कितनी पोस्ट है, कैसे इसको फिलअप करना है, सब बात यहाँ पे आपको भी बतला दूंगा मैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट लिखा हुआ है स्वस्थ वृत्त काय चिकित्सा पद के संदर्भ में, मतलब कि पीजी जिन्होंने स्वस्थ वृत्त या फिर काय चिकित्सा सब्जेक्ट में की हुई है उस पर निकला था। तो सबसे पहले आप लोग को याद होगा, सबसे पहले निकला था काय चिकित्सा और पंचकर्म का। आफ्टर दैट फिर स्वस्थ वृत्त वाला आया। अब आफ्टर दैट अगेन ये वापस से स्वस्थ वृत्त और काय चिकित्सा के संबंध में यहाँ पे नोटिस दिया गया है। 3 प्रकार के नोटिस यहाँ पे दिख रहे हैं, एक सूचना, विज्ञापन और दिशा निर्देश। 1 बाय 1 में एक एक आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले सूचना में आते हैं, क्या लिखा हुआ देख लें जल्दी से। इस पेज को ओपन कर लेते हैं अपन, पूरे डाउनलोडेड हैं। आप चाहें तो इसको टेलीग्राम चैनल पर देख पाएंगे इस नोटिस को। मेरे 17 जनवरी के डेट पे नोटिस निकली हुई है, मतलब कल का ये नोटिफिकेशन है। विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत लाइफ स्टाइल क्लिनिक कार्यक्रम हेतु स्वीकृत कार्यालय राज्य आयुष सोसाइटी संचालनालय आयुष के अधीनस्थ संस्था जिलों में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थ वृत्त काय चिकित्सा 9 पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन तैयार किया गया है। पूरा डिटेल आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। कौन से साइट पर? ayush.cg.gov.in और दूसरा www.cghealth.nic.in से आपको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी मतलब कि जो एलिजिबल हैं, आगे एलिजिबिलिटी मैं आपको बतला रहा हूँ। 3/2/2025 मतलब कि 3 फरवरी 2025 के शाम के 5 बजे तक अपने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह कार्यालय में जमा करना है। एड्रेस ये लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार आप। अगर फॉर्म भरना तो ये एड्रेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं इसको रेड से भी मार्क कर दे रहा हूँ, ऐसा है ना। तो कब लास्ट डेट इसका कहा गया? 3 फरवरी। ठीक, अब देखते हैं आगे कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, सब अपन समझते हैं। तो वापस मैं मेन साइट पर जा रहा हूं ताकि वहीं से आपको डायरेक्टली दिखा पाऊँ। विज्ञापन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। डाउनलोडेड है इसलिए ऐसा डाउनलोड अगेन करके बोल रहा है, तो मैं डाउनलोड अगेन वापस से नहीं कर रहा हूँ। देखिए टोटल यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिख पाए। ये देखिए 17 जनवरी के डेट पे ये निकली हुई है पूरा डिटेल। आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थ वृत्त काय चिकित्सा शैक्षणिक कार्यता एवं अनुभव क्या मांग रहे हैं? बोल रहे हैं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्वस्थ वृत्त एवं योग या काय चिकित्सा विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेदिक मंडल स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीयन। तो ये 2 चीज़ कंपलसरी मांग रहे हैं। ठीक, एक मुश्त संविदा मानदेय प्रति माह, तो पर मंथ ये कंसोलिडेटेड सैलरी है 60,000 मिलेगी। टोटल संख्या है 9, जिसमें से अनारक्षित या UR के लिए 4 है। उन 4 में से 1 दिव्यांग का है। ठीक, फिर अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए 3, उसमें से 1 दिव्यांग का है। OBC के लिए 1
और अनुसूचित जाति के लिए 1, मतलब कि यहाँ से यूआर और एसटी में एक एक दिव्यांग के सीट्स हैं और नीचे एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि दिव्यांग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसी संवर्ग के गैर दिव्यांग अभ्यर्थी से पद पूर्ति की जाएगी। ये बात इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक, तो फिलहाल इसमें इतना ही था इस नोटिस पे। अब नेक्स्ट जो डिटेल्स दिया हुआ है कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, चलिए वो देख लेते हैं। दिशा निर्देश वाला इसको डाउनलोड करता हूँ मैं, लाइट गोल हो गया दैट्स वाई, पर मेरे पास डाउनलोड है तो मैं उसको आपको दिखला देता हूँ डायरेक्टली। चलिए साइट पर चलते हैं, मतलब कि मेरे पास PDF है, उस पर अपन मैं आपको पूरे, वापस ये खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। यही फ़ायदा है डाउनलोड करके रखने का कि दिक्कत नहीं होती है नोटिस को देखने में। मैं चाह रहा था कि डायरेक्टली साइट से आप लोग को दिखलाता चलूँ तो सुविधा हो जाएगी, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या क्या डिटेल्स है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ इस बात को। थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दें। देखिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में लिखा है कि जो कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 फरवरी 2025 के शाम के 5 बजे तक लिफाफे में आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड सब कुछ कर सकते हैं। एड्रेस मैंने पहले भी बताया, ये एड्रेस है कि कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय, आयुष इंद्रावती भवन, 3 तल, ब्लॉक नंबर 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 492018 के पते पर आपको भेजना है। ठीक, सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब कि डायरेक्टली आप बाई हैंड वहाँ नहीं दे सकते, आपको स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़ेगा उसको। ठीक है, उसके साथ जो आप फॉर्म भरेंगे उसके मतलब उसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है आपको, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो कई बच्चे इसी कारण अपात्र हो जाते हैं। तो स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लगाएंगे फॉर्म को छोड़ करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट डालना है आपको यहाँ पर। ठीक, मतलब कि जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार आप सीरियल वाइज कलेक्ट कर लीजिएगा और खुद से सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन कर दीजिएगा नीचे में कहीं पे भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या है, 10th का आपका जो मार्कशीट है जो हमारा DOB को जस्टिफाई करता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर 12th का अंक सूची डालना है। फिर स्नातकोत्तर, स्नातक, अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची करके लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि UG मतलब कि BAMS प्लस PG पूरा आपको, चाहे आपके पास एक सर्टिफिकेट हो, मतलब खासकर UG के केस में मैं बोल रहा हूँ, कई लोग सप्लीमेंट्री भी आए हुए रहते हैं ना, तो सबको भी अटैच कर रहेगा। अगर वो वहाँ पे बोलें तो आप निकाल लीजिएगा बाकी को, पर जितने भी रिजल्ट्स हैं सबको अटैच कर लीजिएगा तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्यता लिखा हुआ है ना, कंपलसरी है, ये डालना ही डालना है आपको इंटर्नशिप पूर्णता, क्योंकि कई बच्चे जो हम प्रीवियसली देखते आ रहे हैं इसी चक्कर में कैंसिल हो जाते हैं। संबंधित डिग्री, मतलब कि UG वाला डिग्री भी आपको अटैच करना है और स्नातकोत्तर उपाधि भी अटैच करना है आपको, क्योंकि ये PG का पोस्ट है ना। उसके बाद संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना है, UG वाला भी लगाइएगा, एडिशनल जो अपन लगाते हैं PG वाला वो भी लगाना है आपको। छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, तो अपने को अपना निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसको अपन बोलते हैं। फिर आरक्षित वर्ग के हैं तो आपका जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपको अटैच करना है। OBC कैंडिडेट के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपना नॉन क्रीमिलेयर का अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 3 वर्षों में किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करें, ये याद रखिएगा। 3 साल का लगाना जरूरी नहीं, लिखा है कि 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें। ठीक है, तभी आपको OBC का बेनिफिट मिल पाएगा। दिव्यांगता अगर है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट लगाना है। पहचान पत्र तो यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमारे रजिस्ट्रेशन बोर्ड से जो ID मिलती है और इसके अलावा भी जो मतलब आपके पास ID होंगे गवर्नमेंट अप्रूव्ड, वो सब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपना। ठीक, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हो तो एक NOC सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको लगाने हैं यहाँ पे। ठीक, इसके बाद ये बात यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है वो सब समझ बूझ कर आपको एप्लीकेशन भरना है और सही समय पर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा किसी भी प्रकार का आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करना है। तो आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, जिसको कि हम DD बोलते हैं, ये आपको बनवाना है, माध्यम से देय होगा, किसी भी बैंक से इजीली बन जाएगा। किस नाम से बनवाना है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, हिंदी नाम भी लिख दिया है, इंग्लिश नाम भी लिख दिया है। तो आई सजेस्ट कि ये इंग्लिश नाम आप लिख के दीजिएगा तो उनको टाइप करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, के नाम से तैयार करना है और ओरिजिनल DD को ही वहाँ पे अटैच करना है। जो आप फॉर्म भरेंगे ना, फोटो कॉपी करा के आप रख लीजिएगा, पर फॉर्म के साथ में ओरिजिनल DD ही आपको लगानी है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने पैसे का DD बनाना है, तो देखिए दिव्यांग
ST और SC इनके लिए 200 रुपये, OBC कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये, UR कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज़। तो आप जिस कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो आपको देख के अपना आपको डिसाइड करना है। मैक्सिमम 400, मिनिमम 200। ठीक। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। मतलब 400 रुपये का DD बनवाना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से मोबाइल नंबर और ईमेल ID को क्लियर लिखना, एकदम कर्सिव मत लिख दीजिएगा कि सामने वाले समझ ही ना पाए। ठीक। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, तो इसलिए सोच समझकर फॉर्म भरिएगा और पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने किसी बड़े बुजुर्ग सीनियर से एक बार उसको क्रॉस चेक भी जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है। दिव्यांग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के, ये बात मैंने आपको बतला दी है कि अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें वो खुद से मतलब उसको उसी कैटेगरी से भर लेंगे फॉर्म को। ठीक। आयु सीमा क्या बोली गई इसमें, अभ्यर्थी न्यूनतम 18 वर्ष, मैक्सिमम 65 ईयर्स, और जो एज कब तक गिनी जाएगी, 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। आफ्टर भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, तो प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना ने निर्देशों का प्रकाशन विभाग की नवीन वेबसाइट पर किया जाएगा और उसके बाद समयानुसार इसकी अवलोकन की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। कोई अलग से आवेदन नहीं दिया जाएगा और आप मेरे चैनल पर भी बने रहेंगे तो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। ठीक। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्य राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट्स UR कैटेगरी से होंगे। ठीक। अब आगे क्या लिखा है, तो साक्षात्कार मतलब निर्धारित चयन प्रक्रिया का इंटरव्यू होना है यहाँ पे। ठीक। और आप सभी को पता है कि इंटरव्यू के लिए जब अपन जाएंगे तो संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने को लेकर जाने हैं और जो भी कब होगा, कैसे होगा, इंटरव्यू कब होगा, सब डिटेल्स आपको साइट पर मिलते रहेंगे। प्रतीक्षा सूची मतलब सिलेक्शन के साथ साथ एक मेरिट सूची के साथ साथ एक मतलब मेरिट सूची ही पर वेटिंग लिस्ट वाली एक मेरिट सूची भी प्रकाशित की जाती है। ठीक। तो समस्त पदों के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक या नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक, जो भी पहले होगी तक रहेगी करके। ठीक। उसको छोड़ देते हैं अपन, उसमें अपने ज़्यादा नहीं पढ़ते। यहाँ पे लिखा है कि कितने गुने लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक। भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें, मात्र आवेदन करने से ही चयन सुनिश्चित नहीं होगा, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अंतिम चयन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही फाइनल लिस्ट बनेगी। ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ पे लिखा है कि चयन के पश्चात भी किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष से मतलब कि ज्वाइनिंग लेने वाले और ज्वाइनिंग देने वाले की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि बातों बातों में या फिर जैसे भी करके, मान लीजिए किसी भी कारणवश प्रथम दृष्टया आपका आवेदन निकल जाता है पर पता चला कि आप उस कैटेगरी में ही नहीं आ रहे, आप पास नहीं हुए या फिर जो भी चीज़ें ऐसा कुछ, तो सेवा मतलब कि आपका समाप्त किया जा सकता है ऐसे में। और ये तो कोई खास काम नहीं, सब रजिस्टर्ड है, उसमें दिक्कत नहीं है। संविदा मानदेय, संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एकमुश्त मानदेय होगा, इसके अलावा कोई भी सुविधा या भत्ता नहीं दिया जाएगा। पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य आयुष सोसाइटी समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन मतलब कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है फ्यूचर में वो। ठीक। चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा अवधि अधिकतम 1 वर्ष या आगामी 31 मार्च जो भी पहले रहेगी तब तक होगा। ठीक। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जाएगा। और ये क्या बटन दब गया, वापस मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अरे कहाँ गया, हाँ, कार्य मूल्यांकन किया जाएगा बोल रहा है, उसके अनुसार आगामी वर्ष में आपकी सेवा वृद्धि की जा सकती है, ऐसा करके यहाँ पे मेंशन है। ठीक। ये वाला नियमित भर्ती किए जाने पर संविदा पद स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और फ्यूचर में मान लो अभी इसमें रेगुलर पोस्ट आती है, ऐसा कुछ होता है तो संविदा जो पोस्ट है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है। चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात कार्य संतोषजनक न पाए जाने की दशा में कदाचार करने, किसी आपराधिक वित्तीय अनियमितता संबंधित मतलब किसी भी प्रकार का गलती होने पर, वार्षिक मूल्यांकन में निर्धारित सीमा से कम अंक लाने पर, 30 दिवस से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति की दशा में मतलब कि आप ज्वाइनिंग की और गायब हो गए बिना बताए, कुछ भी बिना कारणवश, तो
सेवा समाप्ति की जा सकती है। उसके अलावा भी एक पॉइंट ये लिखा है कि इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व 1 माह पहले सूचना देना होगा, अन्यथा उसके द्वारा 1 माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है। मतलब दोनों साइड से सुविधा यहाँ पे दे दी गई है। अगर आपको छोड़ना है या इसको ज्वाइन करके तो पहले 1 महीने का नोटिस पीरियड आपको दे देना है, ऐसा करके। ठीक, फिर जो भी आरक्षण नियम में लागू होंगे सब चीज़ यहाँ पे लिखा है। और स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे, ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ST SC OBC कैंडिडेट के लिए अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि अभी अंडर प्रोसेस बन रहा है, तब उसके अवस्था में आपको UR कैटेगरी का ही माना जाएगा। ठीक, और उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, तथा नियुक्ति आदेशानुसार पद स्थापना स्थल में उपस्थिति देना होगा। ठीक है, निर्धारित समय व पद स्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जहां आपका लिस्ट में नाम आता है वहां आपको ज्वाइन करना है, अपना सेवा वहां पे चालू करना है। ठीक, फिर उसके बाद यही चीज़ें हैं, और ख़ास बताने के लिए मुझे तो और कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता, अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय आयुष मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे कुछ नियम कायदे इन्होंने बना रखे हैं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैंने खास पॉइंट्स तो पढ़कर आपको बतला दिए हैं। जो भी चीज़ें होंगी साइट पर समय समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी, पर्सनली किसी को भी सूचना नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो साक्षात्कार है राज्य कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष द्वारा चिन्हांकित स्थल में ली जाएगी, और जिसमें शामिल होने के लिए कोई भी आपको यात्रा TA DA ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ये यहाँ पे बता रहे। इस प्रकार से नोटिस में लिखा हुआ है। और नियुक्ति पत्र जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा email ID में प्रेषित किया जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही क्लियर अच्छे से लिखिएगा अल्फाबेट्स को, जो भी email ID आपकी, कर्फ्यू मत लीजिएगा कि समझ ना पाए कोई। ठीक, अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर अच्छे से लिखना है आपको, और email ID दोनों क्लियरली मेंशन आपको करना है। ठीक, और लिखे हैं कि समयानुसार आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया इन पदों को जा सकता है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो वापस से अगेन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, 9 सीट्स हैं, काफ़ी हैं। और जो लोग नहीं भरे हैं और एलिजिबल हैं, आप भरना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात को मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को अपना जमा लीजिए और फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, और फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होप कि मेरी इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों को हेल्प हो रहा है, और किसी भी प्रकार की और कोई सहायता चाहिए तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू ऑल, और स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच। नोटिस में एक चीज़ मुझे दिखी यहाँ पे, तो वापस से मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए आ गया हूँ कि पहले पॉइंट में लिखा था ना कि इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज। तो संलग्न कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन अभी फिलहाल नोटिस पे नहीं है, हो सकता है इन धोखे से भूल गए हैं और अपलोड ये थोड़ी देर में कर देंगे। और अगर आप लोग को चाहिए हो तो प्रीवियसली जो फॉर्म्स आए थे फॉर्म के फॉर्मेट, वो ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। और वापस से मैं भी ढूंढकर उसको उस फॉर्मेट को अगेन डाल दूंगा, तो 1-2 दिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो मुझे लगता है फॉर्मेट तो वैसे ही होगा, उसमें कोई खास चेंजेस जिन्होंने नहीं किया होगा, तो उस फॉर्मेट को भी अपन प्रिंट आउट करके इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक, तो यही एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी और मुझे इस वीडियो में ऐड करनी थी। अगर फॉर्म आपको इसमें नहीं मिल पाता है, मंडे ट्यूसडे तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा।